बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और कभी भी किसी का मुहताज ना करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या बोला तूने? आज का टॉपिक थंबनेल से जो है वो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में जो है वो बात करने जा रही हूँ। किस जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बारे में जो है वो मैं अलर्ट कर रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, या जो भी मतलब आप समझें कि मैं तंबीह, आई थिंक उर्दू में तंबीह कहते हैं, कर रही हूँ कि मेरा जो है वो इशू है। मैं आप लोगों से ये चीज जो है वो डिस्कस करना चाह रही थी, काफी टाइम से करना चाह रही थी, लेकिन अब जो है वो वक्त आ चुका है कि अब मुझे कह देना चाहिए, कि बता देना चाहिए आप लोगों को कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मुझे इस चैनल से मुतालिक आप लोगों से बात करनी है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने शायद जो शुरू से जो है वो फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने जो है मेरा कपड़ों का काम है, मैंने कपड़ों से स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद जो है वो मेरे अपने भाई और हस्बैंड के कहने पर, देखिए आपकी जिंदगी में अगर एक औरत है तो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने उसके महरिम रखते हैं, कि उसके महरिम जो कहेंगे औरत तो वही करेगी, ठीक है ना। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के कहने पर ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की मुझे ये भी इजाजत है कि मैं अपना फेस रिवील कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं कर रही, ठीक है। वक्त आएगा इंशाल्लाह खुद मैं जो है वो अपना जो ये मास्क मैं पहनती भी हूँ, एक तरह से ये एक कंफर्ट जोन है मेरे लिए भी ये मास्क पहनना। तो वरना तो बहुत से लोगों ने मुझे जानते ही हैं, मुझे देखा भी है, और जिन लोगों ने नहीं देखा, जो बहुत से सब्सक्राइबर है, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सब्सक्राइबर है मेरे, तो जिन्होंने नहीं भी देखा तो जो मेरी कुछ ऐसी भी हैं जिनको मैं नहीं जानती, मुझे पर्सनली मैसेज भी करती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, वो देखना चाहती हैं मुझे। तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है वो जरूर अपना मास्क जो है वो हटाऊंगी, लेकिन अभी जो है वो वक्त नहीं है। तो बहरहाल मैं उस बात पर आती हूँ। मैं आपसे ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि जब मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो शायद स्टार्टिंग में कुछ लोगों को पता हो कि मेरी भाभी का चैनल हुआ करता था, वो कुकिंग का चैनल उनका हुआ करता था। भाई ने मेरे सबसे पहले उनका ही चैनल बनाया था। उस चैनल के बाद जो है वो फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम भी चैनल बनाओ अपना, तो मैंने बना लिया। मेरे बच्चों को बहुत शौक था कि हम लोग ब्लॉगिंग का चैनल बनाएंगे, और स्टार्टिंग से मेरे बच्चे जो है वो मास अफदर, सौरभ जोशी और ये सब लोगों को देखा करते थे, एस्ट्रोलॉजी और उनको देखा करते थे, और मैं हमेशा इनसे यही कहती थी क्या फजूल है ये, क्या फजूल चीजें देखते रहते हो, ये क्या है। मैं हमेशा उन लोगों को जो है वो करती थी कि क्या इन लोगों की वो डेली रूटीन देखते रहते हो, हमारी भी तो वैसी है। मैंने कहा तुम्हारी वैसी है, पैसे कमा रहे हैं, तुम लोग का थोड़ी कुछ जाता है, इनको तो खूब पैसे मिल रहे हैं। मैं बहुत जो है वो बच्चों को कहा करती थी, लेकिन फिर बच्चों ने बड़ा इंसिस्ट किया कि आप भी व्लॉग बनाओ, हम भी। तो उसमें हादी तो बिल्कुल भी अब भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि मेरे महरिमों में से मेरा बेटा ही मुझे सपोर्ट जो है वो नहीं करता। वो कहता है नहीं आप है ना, क्या कहते, बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी, लेकिन हादिया का बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी कि आप बनाओ आप व्लॉगिंग करो। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। मेरा जहां तक ख्याल है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है, वहां पर इस तरह की डेली व्लॉगिंग शायद कोई नहीं करता है, या मेरे इल्म में नहीं है। कोई करता भी हो तो मेरे इल्म में नहीं है वो, और खास तौर पे कोई औरत जो है वो ये डेली ब्लॉगिंग करती हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर करती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने ये ब्लॉगिंग करना जो है वो स्टार्ट किया था तो जाहिर है मैं एक औरत हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से, मेरे भाई की हमेशा जो है वो मैं बात रखती हूँ, हमेशा उससे मैं मशवरा लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से मशवरा लेती हूँ। ये दो ऐसे पिलर हैं जिनके मशवरे के बगैर या जिनकी रजामंदी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, कभी भी कुछ नहीं कर सकती। तो उन दोनों की रजामंदी के साथ ही मैंने जो है ये चैनल स्टार्ट लिया था। हस्बैंड ने कहा कि बनाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो फिर जितने जो स्टार्टिंग के मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे वो मैं कहूंगी मेरे हस्बैंड की वजह से थे। मुझे नहीं याद कि मेरे हस्बैंड ने कोई एक ऐसा बंदा छोड़ा हो जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी, उन्हें भी मैसेज करके मेरे हस्बैंड ने कहा था कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी वाइफ का चैनल।
मुझे देखने के बाद बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने जो है वो चैनल बनाना स्टार्ट किए। फिर मुझसे कांटेक्ट करती थी, मैं उनसे यही कहती थी देखो बहुत मुश्किल काम है। मैं अभी भी यही कहूंगी, यूट्यूब पर चैनल बनाना एक घरेलू औरत, एक हाउसवाइफ के लिए नानी अम्मा का घर नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। जब मैं कोई 10-20 वीडियोस डालूं तब जाके $1 बनता है, $1 बनता है तब जाके। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मेरे इतने व्यूअर्स नहीं जो है जितने लोगों के अब जाके जो है वो बढ़ने लगे हैं। बहरहाल मैंने जो है वो स्टार्टिंग लिया, मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा भाई अभी तक मुझे, कैमरा तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारा कैमरा बहुत हिलता है, तुम इस तरह से काम करो, तुम थंबनेल यूं करो, तुम बनाओ। मैं कहती हूँ मुझसे कभी कभी मैं बेजार फेडअप हो जाती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे नहीं होता है भाई। ये मैं घर संभालू, बच्चा संभालू, या मैं जो है ये सारे एडिटिंग करूं। सबसे मुश्किल काम जो है वो एडिटिंग है। मैं रातों को 3-3, 4-4 बजे, मतलब कहते हैं ना, मैं एक ऐसी बन रही थी, नमाज कुरान हर चीज, मतलब मेरा हमेशा लेट होने लग गया क्योंकि मैं इन चीजों में लग गई। मैं एडिटिंग करने में 3-3, 4-4 बज जाते थे। ये करना, वो करना, जोड़ना। सबसे मेन मसला मेरी एडिटिंग के अंदर ये तो हो गया कि सब मुझे इजाजत थी मेरे हस्बैंड की और मेरे भाई की, तो फिर मुझे और किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया है, मेरे साथ वो खड़े हुए हैं, तो मुझे किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और की बात सुनूं या कोई और मुझे ये कहता है कि तुम ये ना बनाओ। जब मेरे महरिम, जिनकी मैं जिम्मेदारी हूँ, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपने दायरे में रहते हुए व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। बहुत से लोग हैं, अपनों का तो मैं नहीं कहूंगी, गैर बहुत जो सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम आपके ब्लॉग। अभी मैं रिसेंटली इसमें गई थी, मिलाद था, 12 रबीउल अव्वल के वो जो कैंप पे हस्बैंड के गई थी, मुझे नहीं याद है मैं यहाँ से वहां तक पहुंची हूँ। मुझे कितने लोग ऐसे मिले थे कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं, हमने आपका सब्सक्राइब भी किया हुआ है, हम आपका ब्लॉग देखते हैं। मैं कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ कोई बहुत बड़ी या कुछ, मैं अपने आप को कुछ ऐसा नहीं समझती, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं एक बताना चाह रही हूँ, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो एक माशरे का हिस्सा है। बहरहाल हम आ जाते हैं एडिटिंग पर। मैं रातों को बैठ के एडिटिंग करती हूँ। सबसे मेन जो मेरा प्रोसेस जो एडिटिंग में होता है, सबसे मेन मेरा जो मसला होता है एडिटिंग के अंदर, लोगों के फेस हाइड करना, लोगों को क्रॉप करना, उनको काटना। आप यकीन करें, जब आप लोगों को याद हो जब ईशा की शादी थी और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं बहुत डरती थी कि मैं कहीं कोई किसी का फेस ना आ जाए, किसी का कुछ आ ना जाए, कोई बुरा ना लग जाए किसी को, कोई ये ना कहे कि हमें क्यों ले लिया तुमने, 4 लोग देखेंगे, ये वो। मैंने बच्चों को कैप्चर करना स्टार्ट किया। मैंने उनके पेरेंट्स से इजाजत ली कि मैं आपके बच्चों को जो है वो इसमें ब्लॉग में ले लूं। तो मैं इस मामले में कहूंगी, मेरी खालाएं और मेरी सायरा पुप्पो, उन्होंने मुझे इस कदर सपोर्ट किया हर चीज में। ये वो है, मेरे साथ घूमने जाना, मेरे लिए कंटेंट बनाना, इन चीजों में इन लोगों ने मुझे इस कदर सपोर्ट किया है। अम्मी और मेरी भाभी के बाद जो है ये लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, कि हाँ तुम कैप्चर कर लो, तुम हमारे कपड़ों को कैप्चर कर लो, फेस मत लो हमारे, तुम कर लो, तुम्हें कंटेंट की जरूरत है, तुम बना लो, ठीक है। वो भी हो गया। जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो मुझे खुद भी इस बात का एहसास है और मुझे खुद भी डर लगता है कि नहीं किसी का फेस ना आ जाए, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो जाए। कुछ जो है वो लोग थे जिनसे मैंने इजाजत लेकर जो है वो उनकी शादी में जो है वो ब्लॉग किया है। जैसे आप लोगों ने मुस्कान की शादी देखी थी, अभी रिसेंटली आपने अरसलान का जो है मैंने वलीमा कैप्चर किया था। मैंने हर जगह हर बंदे से इजाजत ली है और मुझे इतनी खुशी हुई है, इजाजत के देने के बाद भी उन्होंने खुशी खुशी जो है वो वहां पर मुझे मेरे साथ ब्लॉग बनाया है, लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं होती? ये मेरा सवाल है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगी कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं हमें व्लॉग में मत लेना, हमारे व्लॉग में दुपट्टा भी नहीं आना चाहिए, हमारा व्लॉग में कपड़ा भी नहीं आना चाहिए, हम नजर ना आए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए व्लॉग में। ठीक है, व्लॉग में जो है वो मैं आपको नहीं लूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे भी इस चीज का एहसास है कि मुझे आपको व्लॉग में नहीं लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मुझे आपको व्लॉग में लेने से कोई आप पर्सनैलिटी, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, कोई शाहरुख खान नहीं है, कोई
करीना कपूर आप नहीं है कि मैं जो है वो आपको लूंगी तो शायद व्यूज मुझे ज्यादा आ जाएंगे, या आप कोई बड़े व्लॉगर नहीं है कि मैं आपको अगर आपके उसमें लूंगी तो मुझे व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मत सिखाएं, मुझे मत बताएं कि मुझे आपको व्लॉग में लेना चाहिए, या आपके बच्चे को व्लॉग में लेना चाहिए, या आपकी बीवी को, या आपके शौहर को, या आपके बेटे को, या आपकी बेटी को मुझे व्लॉग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा एक क्राइटेरिया बन चुका है। मैं उन लोगों को व्लॉग में लेती हूँ जिसका मुझे पता है कि जो खुशी खुशी खुद आना चाहते हैं व्लॉग में, मैं उनको ही व्लॉग के अंदर लेती हूँ। तो लिहाजा मुझे किसी को भी बताने की अब जरूरत नहीं है कि आप मुझे व्लॉग में मत लेना या मुझे व्लॉग में ना लें। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में जब कैमरा आता है तो मैं, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है या मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है या मेरे बेटे के हाथ में मोबाइल है और अगर वो वीडियो बना रहे हैं, तो अगर मैं आप लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ तो आप थोड़ा सा मेरा ख्याल रखिएगा। आइंदा आप लोग जहां ये देखें कि हमारे हाथ में मोबाइल है, प्लीज साइड पर हो जाइए। अगर मैं आप जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम व्लॉग में आए, जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करी, मैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते व्लॉग में, मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, बहुत मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहां आप देखें कि कैमरा है वहां से आप 10 कदम की दूरी पर हो जाएं, मुझसे दूर हो जाएं। मैं एडिटिंग और क्रॉप अब किसी को नहीं करूंगी, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। मैं 1.5 साल से व्लॉग बना रही हूँ। अब तो लोगों को भी पता है कि मैं मोबाइल निकालती भी हूँ अगर कहीं मार्केट पर भी, तो लोग समझ जाते हैं कि व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, तो बहुत आपकी मैं शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे बताने से बेहतर यह है कि थोड़ी सी, अगर मैं आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर मैं कहीं पर व्लॉग बना रही हूँ तो हट जाए आप वहां से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आपको कहना, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बार बार आके कहे कि व्लॉग में हमें मत लेना, हमें कट कर देना। देखिए, इस तरह मेरा व्लॉग जो है वो खराब हो जाता है, फिर मुझे उसको क्रॉप करना पड़ता है, जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो सारे मुझे हटाने पड़ते हैं। तो बेहतर फिर यही है कि आप जो हैं वो, अगर देख रहे हैं बहुत से लोग जो नहीं चाहते कि वो व्लॉग में आए, और दूसरी बात ये कि मुझे भी पता है कि आपको व्लॉग में लेना है कि नहीं लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं को लेती हूँ जो आना चाहते हैं और जो समझते हैं कि उनको आना चाहिए। मैं किसी पर पॉइंट आउट नहीं कर रही, अगेन मैं ये बात बता रही हूँ, मैं किसी पर पॉइंट आउट नहीं कर रही। जिसको आना है वो खुशी से मुझे आगे कह दे, हाँ हमें कोई मसला नहीं है, तुम व्लॉग बना सकती हो। ये ना कहें व्लॉग मत बनाना। देखिए, मैं किसी से बिना इजाजत में किसी का भी व्लॉग नहीं है, बिना इजाजत। अभी मैं जितनी भी शादियों के मैंने व्लॉग बनाए हैं, मैंने उन सब से परमिशन ली हुई थी, उन सब के पेरेंट्स से परमिशन ली हुई थी, उन लड़कियों के, उन लड़कों के जिसकी भी शादी थी, मैंने परमिशन ली थी कि मैं आपका जो है व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं। मुझे पता है आप लोगों की प्राइवेसी है, आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है स्टेटस पर लगाने से और स्टोरीज लगाने से, और वो क्या कहते हैं, वो क्या होता है, आई थिंक कुछ स्नैपचैट में जो कुछ होता है, पता नहीं आजकल जो है वो भेजती हैं एक दूसरे को लड़कियां, तो ये सब कुछ होता है। इससे प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती, ब्लॉग में आने से प्राइवेसी सबकी डिस्टर्ब। तो लिहाजा प्लीज आप जो है वो थोड़ा दूर रहें। मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं आसपास देखूं, बच्चा भी संभाल रही होती हूँ और ब्लॉग भी बना रही होती हूँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट करें, अपना समझकर मुझसे दूर रहें। ठीक है, मुझे बस यही बात करनी थी, मुझे बस यही कहनी थी। ये मेरी वार्निंग समझें, ये हाई अलर्ट समझें मेरी तरफ से। जिस तरह जलजले के हाई अलर्ट आ रहे हैं, तो इस तरह से मेरी तरफ से हाई अलर्ट समझें। मैं अगर कोई व्लॉग में बिलफर्ज आ जाता है तो मैं उसको क्रॉप नहीं करूंगी, मैं उस क्लिप को भी डिलीट नहीं करूंगी। ये मैं अभी से आपको बता रही हूँ। लिहाजा बाद में मुझे कोई भी कंप्लेन ना करे, मुझे कोई भी कमेंट ना करे कि हम व्लॉग में आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। सो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ, आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि अब ये जो है वो एक तरह से देखा जाए तो मेरा रिस्क बन चुका है। ये जो है वो जाहिर है मेरा रिस्क का जरिया बन चुका है। मुझे रिस्क जो है वो यहाँ से मिलता है। जाहिर है डॉलर आते हुए किसको अच्छे नहीं लगते, तो भाई जाहिर सी बात है अब मेरा जो ये रिस्क बन चुका है, मेरी तो इसमें से पेमेंट आती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब मुझे अच्छा लगता है तो फिर जाहिर सी बात है पैसा तो ऐसी चीज है कि इंसान अपने दोस्त रिश्तेदार सब दूर कर देता है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं भी दुनिया की चाल चलूंगी और दुनिया के पीछे चलूंगी, तो मैं व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकती। इसलिए प्लीज बहुत बहुत आपका मैं एहसानमंद रहूंगी। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, और उन सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने 2000 तक जो है वो पहुंचा दिया है हमें। और बहुत खुशी हुई मुझे कि आप सबने मुझे इस कदर सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है
थैंक यू सो मच। हाँ, इम्प्रूवमेंट मुझे लानी है व्लॉग के अंदर, बस यही मसला है कि एडिटिंग में जो बड़ा मसला होता है मुझे, और दूसरा टाइम का मसला होता है और वीडियो का, और जाहिर सी बात है नॉर्मल मोबाइल में और एक आईफोन वगैरह में इसमें थोड़ा फर्क होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इसमें भी आप लोग जो है वो फर्क देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग जो है अब पसंद आया, नहीं आया, कितनों को आया कितनों को नहीं आया होगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।